दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म की डेट को लेकर के बड़ी अपडेट के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर के डीजी मैम की तरफ से ऑफिशियल आदेश किया गया जारी। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के 44 जिले के बीएसएच को सख्त आदेश। दूसरे जिले में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं और स्पेशल एजुकेटर भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती, स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से संबंधित सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई आज की यह महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से की जानी है और ये दोनों भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर की जाएंगी। और इसके लिए आप सभी लोगों ने देखा कि कुछ जिलों से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी की गई और जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन अंतिम रूप से करने की प्रक्रिया जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अभी ऐसे हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुई है। तो जितनी देर में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा उतनी देर होगी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने में, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इसी को लेकर के डीजी मैम की तरफ से 44 जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए जल्द से जल्द ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के प्रोसेस को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इससे जुड़ी हुई अपडेट आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से महानिदेशालय की बैठक का एक ऑफिशियल लेटर है, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुई समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त। समग्र शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित योजनाओं या कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक महानिदेशक महोदया की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर 2024 को, यहाँ पर ध्यान देना ये 23 अक्टूबर को बैठक हुई थी, उसका ये कार्यवृत्त है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ के सभागार में संपन्न हुई। उक्त बैठक में अपर राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा निदेशक बेसिक, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक प्रयागराज, संयुक्त शिक्षा निदेशक एसएसए, अपर परियोजना निदेशक, वरिष्ठ सलाहकार एवं समस्त यूनिट प्रभारी तथा उप निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उपस्थित रहे। तो यानी इन सभी अधिकारियों की उपस्थिति में ये मीटिंग जो है वो 23 अक्टूबर को यहाँ पर संपादित की गई है डीजी मैम की अध्यक्षता में। और इस मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें आप सभी की जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती है उसको लेकर के भी यहां पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब देख लेते हैं उससे जुड़ी हुई अपडेट। दोस्तों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत यहां पर लिखा गया है जनपद कौन कौन से हैं। आगरा, अलीगढ़, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, बांदा, बरेली, बस्ती, चंदौली, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, अमरोहा, कौशाम्बी, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी में यहां पर आगे देखना है कि ईसीसी ई एजुकेटर्स के चयन की स्थिति से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। यानी इन 44 जो जिलों के नाम यहां पर मेंशन किए गए हैं, इनमें ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति को लेकर के क्या प्रोसेस आगे बढ़ाया गया है, यानी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी की गई हैं या नहीं की गई हैं, और अगर नहीं जारी की गई हैं तो कब तक जारी की गई हैं, की जाएंगी, इन सभी बातों को लेकर के जो है परियोजना कार्यालय निदेश को अवगत नहीं कराया गया है। और इसी क्रम में जो है सख्त दिशा निर्देश जो है डीजी मैम की तरफ से जारी किए गए हैं इन जिलों के बीएसएच को, और जल्द से जल्द जिले स्तर पर जो है विज्ञप्तियां जारी करते हुए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के फाइनल कार्रवाई सुनिश्चित करने को सख्त लहजे में आदेश निर्गत किए गए हैं। जनपद आगे देख सकते हैं भदोही, बदायूं, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर में ईसीसी ई एजुकेटर के चयन की कार्रवाई प्रारंभ, यहां पर आगे देख सकते हैं कि प्रारंभ नहीं की गई है, ये स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है।
इस संबंध में ईसीसी ई एजुकेटर का चयन शीघ्र अतिशीघ्र कराने के निर्देश दिए गए हैं। आप सभी लोग स्पष्ट देख सकते हैं, ये डीजी मैम का ऑफिशियल आदेश है। यहाँ पर कोई फेक बातें आपको नहीं बताई जाती हैं। जो लोग ये कल तक अपने वीडियोज के माध्यम से कह रहे थे कि सभी 44 जिलों में विज्ञप्तियां जारी और निर्देश हुए जारी, आप सभी लोग आंखें खोलकर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अभी सभी जिलों में इस सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां नहीं जारी हुई हैं, और जिन जिलों से नहीं जारी हुई हैं या कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया गया है ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने को लेकर के, उनके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को डीजी मैम की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया जो है देख लीजिए शीघ्र अतिशीघ्र कराने के निर्देश के क्रम में। तो अब दोस्तों दीपावली के अवकाश के बाद लगभग सभी जिलों में डीजी मैम के आदेश के अनुपालन में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां आप सभी को देखने को मिलेंगी फटाफट। और नवंबर का फर्स्ट वीक और सेकंड वीक लगभग ऑलमोस्ट सभी जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी, और उसके बाद आगे की कार्रवाई भी इसमें सुनिश्चित हो जाएगी। और जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं, उन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी को अंतिम रूप से कार्यभार ग्रहण कराते हुए आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए, यानी आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट करने को लेकर के बीएसए के द्वारा ऑफिशियल रूप से विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। तो इसी सप्ताह बहुत सारे जिलों में आप सभी को सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए विज्ञप्तियां देखने को मिलेंगी, और जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को फाइनल कर दिया गया है उन जिलों से आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के विज्ञप्तियां भी देखने को मिलेंगी, और आप सभी का फाइनली इंतजार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह भर्ती अब कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग की प्रायोरिटी में है और इसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। इसके लिए डीजी मैम की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और इसका परिणाम आप सभी को सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की विज्ञप्ति के रूप में देखने को मिलेगा। और जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी चयनित हो चुकी है वहां पर आप सभी को आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट करने वाली ऑफिशियल विज्ञप्ति भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये चीजें बिल्कुल यहां पर क्लियर हो चुकी हैं, और आप सभी लोगों ने जो देखा वो ऑफिशियल आदेश था डीजी मैम की तरफ से, कोई फेक जानकारी यहां पर आपको नहीं दी जाएगी। अब आप सभी को बता दें आवेदन फॉर्म की डेट को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 5 नवंबर को ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को लेकर के आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें ये केवल आप सभी को गुमराह किया जा रहा है, केवल और केवल नाम मात्र के कुछ व्यूज पाने के लिए ऐसी झूठी खबरें आप सभी के बीच में शेयर की जा रही हैं। आवेदन फॉर्म के लिए जब भी प्रोसेस शुरू होगा या लिंक एक्टिवेट किया जाएगा उससे पहले एक ऑफिशियल विज्ञप्ति आएगी, और ऑफिशियल विज्ञप्ति अखबारों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा, और उसके बाद उसी दिन से आपके आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो आपको 4 या 5 नवंबर में आवेदन फॉर्म भरने की शुरू होने की खबरें बता रहे हैं वो पूरी मनगढ़ंत फेक और फर्जी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, और हमेशा से हम ये कहते हैं कि ऐसे फर्जी लोगों से सावधान रहें, अन्यथा आप सभी लोग मानसिक प्रताड़ना झेलेंगे। आने वाले समय में ये चीजें आपको सही तरीके से समझनी होंगी और सही लोगों के साथ जुड़ना होगा। दोस्तों हमारा प्रयास हमेशा से ये रहता है कि ऑफिशियल जो जानकारी विभाग से निकलकर सामने आए वो आप सभी तक पहुंचाई जाए। अब आप सभी का एक प्रश्न रहता है कि आप सर दूसरे जिले में आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट बात आप सभी को बता दें, जिलेवार भर्ती है, 90% चांसेस हैं कि आप दूसरे जिले में आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की ऑफिशियल विज्ञप्ति नहीं आती है जिलेवार बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से, तब तक 100% कंफर्मेशन किसी बात का नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है आवेदन करने का मौका दिया जा सके अदर डिस्ट्रिक्ट में भी कैंडिडेट को, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द केसेस जो चांसेस बन रहे हैं और जो विभागीय इनपुट मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग अपने ही जिले के अंदर आवेदन कर पाएंगे। बाकी जिले के अंदर किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होगा, जिले के अंदर आप किसी भी ब्लॉक में किसी भी ग्राम पंचायत के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जिले स्तर पर मेरिट के बिहाफ पर चयन होगा, और आपकी मेरिट अगर अच्छी है तो आपका चयन होगा, और आपका जो कॉलेज या स्कूल चॉइस फिलिंग होगी चयन के लिए, उसमें आप जिले के सभी स्कूलों में से किसी भी स्कूल का चयन करके अपनी नियुक्ति को श्योर कर सकते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और वहीं
आप सभी को बता दें स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के क्या अपडेट है। तो दोस्तों ये दोनों भर्तियां एक साथ संपादित की जाएंगी और दोनों भर्तियां बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो दोनों भर्तियों की प्रक्रिया एक साथ ही आगे बढ़ रही। अगर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का आवेदन फॉर्म के लिए लिंक एक्टिवेट होगा तो उसी के साथ साथ ईसीसी ई एजुकेटर का और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर का आवेदन फॉर्म के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखना, दोनों आवेदनों के लिए अलग अलग लिंक एक्टिवेट होंगे, एक ही लिंक से आप दोनों आवेदन नहीं कर पाएंगे। यह बिल्कुल श्योर और कंफर्म है विभागीय अपडेट के साथ। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का भरोसा हम पर है, भरोसा कायम रखें, सही जानकारी आप सभी तक डिलीवर की जाएगी जो भी ऑफिशियल रूप से निकल कर आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।